बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल SBS स्टडी पॉइंट पर। मैं सोनू आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की ये क्लास है BSc फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर के छात्र छात्राओं के लिए, जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं जूलॉजी का क्वेश्चन पेपर। यह क्वेश्चन पेपर राजेंद्र सिंह रजू भैया यूनिवर्सिटी का है, जो कि इलाहाबाद स्टेट यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों अगर आपकी परीक्षा लिखित पैटर्न के आधार पर होनी है तो आपके लिए ये क्वेश्चन पेपर बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि इस क्वेश्चन पेपर में बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो रिपीटेड हैं, जो हर यूनिवर्सिटी इस बार रिपीट कर रही है और पूछ रही है। जैसा कि दो यूनिवर्सिटी ने अभी तक एग्ज़ाम करवाया है लिखित पैटर्न के आधार पर। एक यूनिवर्सिटी है आजमगढ़ यूनिवर्सिटी, महाराजा सुहेल देव आजमगढ़ यूनिवर्सिटी, और दूसरी है इलाहाबाद स्टेट यूनिवर्सिटी यानी प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रजू भैया यूनिवर्सिटी। यहाँ रिटर्न पैटर्न के आधार पर एग्ज़ाम हुआ है। तो अगर आप क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो जो हमने मॉडल पेपर आप लोग को प्रोवाइड किया था वहीं से सारे के सारे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। इस क्वेश्चन पेपर में भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक तरह से ये आपका मॉडल पेपर ही है। अगर आप इस क्वेश्चन पेपर में जो बताए गए क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो अगर आप तैयार कर लेते हैं तो निश्चित रूप से जो भी प्रश्न देखने को मिलेंगे लगभग यहाँ से 45% क्वेश्चंस जो रिपीटेड हैं इस क्वेश्चन पेपर में ऑल यूनिवर्सिटी के लिए। दोस्तों ये क्वेश्चन पेपर NEP के अंतर्गत संचालित किया गया है। जैसा कि NEP के अंतर्गत आप लोगों ने फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर में एग्ज़ाम दिया था, ठीक उसी प्रकार से NEP के अंतर्गत सेकंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम भी आपका हो रहा है। और सेकंड सेमेस्टर में जो आपकी जूलॉजी है दोस्तों वो है बायोकेमिस्ट्री एंड फिजियोलॉजी। ये आपका पेपर टाइटल है और समय आप देखेंगे 2 घंटे का इस क्वेश्चन पेपर को हल करने के लिए दिया गया है। कुछ यूनिवर्सिटी में 3 घंटे का भी समय है, लेकिन अधिकांश यूनिवर्सिटी अपना 2 घंटे में ही पेपर संचालित करा रही है। मैक्सिमम मार्क्स आपका देखिए यहाँ पर 75 मार्क्स है, यानी 75 नंबर का ये थ्योरी का पेपर कराया जाता है। पेपर आपका सेक्शन वाइज विभाजित होता है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। सेक्शन ए में यानी खंड आ में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो अति लघुत्तरीय प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, जिन्हें वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस कहा जाता है। दोस्तों वेरी शॉर्ट टाइप आंसर में जो प्रश्न पूछे जाते हैं, पहले तो 10 प्रश्न पूछे जाते थे जिनमें से 10 के 10 प्रश्न का उत्तर देना होता था। लेकिन कुछ यूनिवर्सिटी जैसे कि अवध यूनिवर्सिटी, वीर बहादुर पूर्वांचल यूनिवर्सिटी और जननायक चंद्रशेखर बलिया आज़ाद यूनिवर्सिटी, चंद्रशेखर आज़ाद यूनिवर्सिटी या फिर बिहार यूनिवर्सिटी, यहाँ पर दोस्तों 10 क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं वेरी शॉर्ट टाइप में। चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में लगभग 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं वेरी शॉर्ट टाइप के। तो अलग अलग है, लेकिन आपको लगभग जो मैं मॉडल पेपर देता हूँ उसमें 10 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, और ये 10 प्रश्न अगर आप तैयार कर लेते हैं तो आपके सारे के सारे प्रश्न यहीं से मिलेंगे। हालांकि रज्जू भैया यूनिवर्सिटी में क्या है, यहाँ पर 5 प्रश्न पूछे गए हैं वेरी शॉर्ट टाइप के, जिनमें से 3 का ही आंसर आपको करना है, और प्रत्येक क्वेश्चन का जो उत्तर है आपको वो 50 शब्दों में यहाँ पर लिखना होगा, और प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का यानी 3 त्रिक का 9 नंबर का आपका ये सेक्शन है। हालांकि और यूनिवर्सिटी में 20 नंबर का सेक्शन होता है। पहला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर पूछा गया है पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड बंध क्या होते हैं। दोस्तों पेप्टाइड बंध की जब बात हो तो आप ध्यान देंगे पेप्टाइड बंध इम्पॉर्टेंट भी है और नहीं भी है। अगर आप 2022 सत्र का क्वेश्चन पेपर उठाकर देखेंगे तो पेप्टाइड बॉन्ड मैक्सिमम यूनिवर्सिटी ऐसी हैं जो इनको पूछी हैं, यूपी से रिलेटेड अगर हैं तो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है और ये इस बार रिपीट भी होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था वो को फैक्टर पूछा गया था कि व्हाट इज को फैक्टर। दोस्तों को एंजाइम एंड को फैक्टर, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। को एंजाइम एंड को फैक्टर, तो को एंजाइम और को फैक्टर का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन को एंजाइम एंड को फैक्टर, यह भी पूछ लिया जाता है। और अगर को फैक्टर और को एंजाइम में से एक पूछा गया तब भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो को एंजाइम और को फैक्टर ये आपका रिपीटेड है, ऑल यूनिवर्सिटीज़ को पूछ चुकी है। 2023 के सत्र में भी ये क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में मिलेंगे। अगला प्रश्न दोस्तों ब्लड ग्रुप से संबंधित पूछा गया कि ब्लड ग्रुप क्या है। रक्त समूह के बारे में आपको यहाँ पर बताना है, और रक्त समूह के बारे में आप डिटेल से तैयार कर लीजिएगा। ब्लड ग्रुप A, B, C, ठीक है, या फिर ब्लड ग्रुप O, इन सब के बारे में आपको बहुत अच्छे से एनालिसिस कर लेना है, जो कि मेन जो ब्लड ग्रुप आपके हैं, ठीक है, उनको आप ज़रूर तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है और पूछा ज़रूर जाएगा। एक बात और, यहाँ जैसे कि ब्लड ग्रुप से क्वेश्चन पूछा गया वैसे ही विटामिन से क्वेश्चन पूछा जाता रहता है, ठीक है। तो विटामिन से क्वेश्चन पूछा जाएगा, विटामिन B12 के बारे में पूछ लिया जाए कि विटामिन B12 के बारे में आप लिखिए, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें आपको तैयार करनी है। अगला प्रश्न देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट पूछा गया है, कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण।
दोस्तों कार्बोहाइड्रेट आपके टॉपिक का सबसे इम्पॉर्टेंट है। एक प्रश्न यहाँ से लॉन्ग टाइप में आपसे पूछा जाएगा, एक प्रश्न कार्बोहाइड्रेट से लगभग रिलेटेड आपसे शॉर्ट पूछा जाएगा और एक वेरी शॉर्ट। अब आप देखें तो लॉन्ग सेक्शन में जो प्रश्न पूछे जाते हैं 10 नंबर के होते हैं, शॉर्ट में जो प्रश्न आते हैं लगभग 7 नंबर का होता है और वेरी शॉर्ट में 3 नंबर का। तो यहाँ पर लगभग 20 नंबर के क्वेश्चंस आपके कार्बोहाइड्रेट से पूछे जाने हैं, जो कि फर्स्ट यूनिट का आपके टॉपिक है। तो क्लासिफिकेशन, जब आपने केमिस्ट्री में आपका जो पहला चैप्टर है केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट, तो वहाँ पर आपने, मुझे आशा है कि आप सब लोग अच्छे से तैयारी किया होगा कार्बोहाइड्रेट। तो क्लासिफिकेशन में आप जब पढ़ेंगे तो पहला आप पढ़ेंगे मोनोसैकेराइड क्या होती है, मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड, ये 3 इंपॉर्टेंट हैं। जब क्लासिफिकेशन हो तो आप इन तीनों के बारे में बताएंगे। अब मोनोसैकेराइड की बात जब हो रही हो तो ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज के बारे में बताएंगे। पॉलीसैकेराइड की बात हो रही हो तो पॉलीसैकेराइड या ओलिगोसैकेराइड की बात हो रही है तो इसमें आप बताएंगे जैसे कि डाइसैकेराइड क्या होती है, इसमें सुक्रोज पढ़ेंगे आप, माल्टोज पढ़ेंगे, स्टार्च के बारे में पढ़ेंगे। तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। कभी कभी क्या होता है दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट से क्वेश्चन पूछा जाता है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन, जिसमें ग्लूकोज भी आ सकता है शामिल आपका, दूसरा सुक्रोज से भी क्वेश्चन आ सकता है, सेलुलोज और स्टार्च, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ एक क्वेश्चन और आपको तैयार करना है जो म्यूटा रोटेशन आपको तैयार कर लेना है, मैकेनिज्म पूछ लिया जाता है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन म्यूटा रोटेशन एंड व्हाट इज इट्स मैकेनिज्म, ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है वो है क्लोराइड शिफ्ट, जो कि पूछा जा चुका है। दोस्तों क्लोराइड शिफ्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए, ठीक है। आप यहाँ पर देखेंगे अगर क्लोराइड की बात किया जाए तो क्लोराइड शिफ्ट बहुत महत्वपूर्ण है और आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट ये रहेगा कि क्लोराइड शिफ्ट आप तैयार करके जाइएगा, क्योंकि क्लोराइड शिफ्ट पर आपसे शॉर्ट नोट लिखने के लिए पूछा जा सकता है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन क्लोराइड शिफ्ट। ओके, तो ये पूछे गए थे प्रश्न और ये इंपॉर्टेंट है आप सबकी यूनिवर्सिटी के लिए। सेक्शन बी के प्रश्न की चर्चा करते हैं। सेक्शन बी में जो आपके प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों वो शॉर्ट टाइप के होते हैं और जिन्हें लघु उत्तरीय प्रश्न कहा जाता है। अब यहाँ पर दोस्तों पूछे गए हैं अटेम्प्ट यानी 4 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन, यानी 7 क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिनमें से 4 क्वेश्चन का उत्तर देना है और प्रत्येक क्वेश्चन 9 नंबर का है। 225 वर्ड्स में आपको इसके आंसर लिखने हैं। बाकी यूनिवर्सिटी में क्या होता है, 200 शब्दों में इसका आंसर आपको करना होता है। प्रत्येक क्वेश्चन 7 नंबर का होता है और 10 क्वेश्चन, लगभग 9 से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं शॉर्ट सेक्शन में, यानी कि बी वाले सेक्शन में, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखेंगे, पहला ही क्वेश्चन पूछ लिया गया है कार्बोहाइड्रेट से, जैसा कि मैंने अभी आप लोग को बताया था। डिस्क्राइब द डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट के पाचन एवं अवशोषण को विस्तार पूर्वक समझाइए। तो कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, सबसे पहले तो आपको ये जानना होगा कार्बोहाइड्रेट है क्या, ये आपको बताना है। फिर इसके डाइजेशन के बारे में बताना है। एक बात और ध्यान रखेंगे, हो सकता है क्वेश्चन ठीक इस प्रकार से ना पूछा जाए, हो सकता है ये पूछ लिया जाए कार्बोहाइड्रेट क्या है, कार्बोहाइड्रेट के बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस के बारे में लिखिए भैया, बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस बताइए, ठीक है। तो इस बात का भी विशेषकर ध्यान रखेंगे। ये क्वेश्चन आपका रिपीटेड है। क्वेश्चन नंबर 3 जो कि 100% कन्फर्म वाला प्रश्न है, ये आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाना है, वो है व्हाट इज एंजाइम, एक्सप्लेन द एंजाइम इनहिबिटर। एंजाइम क्या है, एंजाइम अवरोध की व्याख्या कीजिए। दोस्तों एंजाइम सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और हर बार ये रिपीट होता है, पूछा जरूर जाता है। तो एंजाइम के टॉपिक को आप अच्छे से तैयार कर लेंगे, एंजाइम के प्रकार जरूर तैयार कर लेंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 जो कि पूछा गया, डिस्क्राइब द ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक कोशिका में ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन की व्याख्या कीजिए। दोस्तों ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है और यहाँ से क्वेश्चन बनता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, इसमें हो सकता है ये क्वेश्चन ना पूछा जाए, पूछ लिया जाए डीएनए और आरएनए, ठीक है। इसमें डिफरेंस पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए, या वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए पूछ लिया जाता है। तो इस बात को खासकर ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चन रिपीटेड तो नहीं है, मैं ये कह सकता हूँ ये रिपीटेड नहीं है, लेकिन इससे रिलेटेड प्रश्न आ सकते हैं। जैसे यूकैरियोटिक सेल आप जरूर तैयार कर लेंगे, प्रोकैरियोटिक सेल तैयार कर लेंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 जो कि रिपीटेड प्रश्न है, जो कि पूछा गया व्हाट इज कीटोन बॉडीज। कीटोन बॉडीज क्या होता है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन कीटोजेनेसिस। कीटोजेनेसिस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। दोस्तों
कीटो बॉडीज का क्वेश्चन वेरी शॉर्ट सेक्शन में कभी कभी पूछा जाता है, और कीटोजेनेसिस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखने के लिए भी पूछा जाता है। तो ये भी एक तरह से रिपीटेड प्रश्न हैं और इन प्रश्नों को भी तैयार जरूर कर लीजिएगा, ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न देखिए 6 नंबर प्रश्न जो कि पूछा गया था, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ हेमोस्टेटिस, जिसे कहते हैं रक्त के स्कंदन की प्रक्रिया की व्याख्या कीजिए। दोस्तों रक्त स्कंदन की प्रक्रिया पूछ ली जाती है, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इस बार आपके एग्जाम में रिपीट होने की संभावना है, इस प्रश्न को जरूर आप तैयार कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, 7वां प्रश्न है, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्रंथि की संरचना एवं उसके कार्य की विस्तार पूर्वक व्याख्या कीजिए। दोस्तों थायराइड ग्लैंड ये सबसे इंपॉर्टेंट है, कभी कभी शॉर्ट नोट लिखने के लिए पूछा जाता है, कभी कभी लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन में भी थायराइड ग्रंथि पूछी जाती है। तो थायराइड ग्रंथि क्या है, इसका संरचना, इसके कार्य, ये दोनों आपको यहाँ पर डिस्कस करने हैं। सो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, 100% ये इस बार आपके एग्जाम में रिपीट होना है, जरूर इस प्रश्न को आप तैयार करके जाइएगा, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ओके, क्वेश्चन नंबर 8वां प्रश्न देखिए, 8वां प्रश्न दिया गया है कि डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन के संरचना एवं इसके वर्गीकरण की व्याख्या कीजिए। ये क्वेश्चंस आपका 100% कन्फर्म है, इस बार एग्जाम में पूछे जाना ऑल यूनिवर्सिटी में। दोस्तों प्रोटीन, सबसे पहले तो आप ये तैयार करेंगे कि प्रोटीन होती क्या है, ठीक है। अब प्रोटीन के स्ट्रक्चर के बारे में आप तैयार करेंगे, और स्ट्रक्चर में दोस्तों प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर और टर्सरी स्ट्रक्चर, ये दोनों आप तैयार कर लेंगे, ठीक है। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी ये पूछा जाएगा। साथ ही साथ क्लासिफिकेशन आप तैयार कर लेंगे, और मैकेनिज्म, प्रोटीन की मैकेनिज्म, क्रिया विधि भी आप तैयार कर लेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस बार आपके एग्जाम में देखने को आपको मिलेगा। सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 8 प्रश्न हैं और 8 प्रश्न में से दोस्तों 6 प्रश्न इस बार रिपीट होने वाले हैं आपके एग्जाम में इस क्वेश्चन पेपर से, ठीक है। चलिए, तो अब हम सेक्शन सी की बात कर लें कि सेक्शन सी में किस प्रकार के प्रश्न इस बार पूछे गए थे। सेक्शन सी में दोस्तों लॉन्ग टाइप के प्रश्न पूछे गए हैं, जिसे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों क्या है, 2 क्वेश्चंस करने होते हैं प्रत्येक यूनिवर्सिटी में, चाहे जिस यूनिवर्सिटी से हो। लॉन्ग सेक्शन में आपको 2 ही प्रश्न हल करने होंगे, और अब मार्क्स उसके अलग अलग हो सकते हैं। कुछ यूनिवर्सिटी 10 नंबर का कराती है प्रत्येक क्वेश्चन, कुछ यूनिवर्सिटी 15 नंबर का, ठीक है। शब्द सीमा दोस्तों 500 शब्द रहेगी, 500 शब्दों में इसका आंसर आपको करना रहता है, ये बात विशेषकर आप ध्यान रखेंगे। ओके, तो पहला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 जो कि पूछा गया है, व्हाट इज द नेफ्रॉन, एक्सप्लेन द वेरियस स्टेप इन यूरिन फॉर्मेशन। नेफ्रॉन क्या है या नेफ्रॉन से क्या तात्पर्य है, मूत्र निर्माण के विभिन्न चरण को विस्तार पूर्वक समझाइए। दोस्तों नेफ्रॉन का क्वेश्चन आप जो देख रहे हैं वो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है अब तक का। ये आप 2022 सत्र में उठाकर देखेंगे तो दुर्जू भैया यूनिवर्सिटी में भी रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन, ठीक है। 2022 में भी रिपीट हुआ था और 2023 सत्र में ये पूछा गया है। अदर यूनिवर्सिटी, अवध यूनिवर्सिटी में भी पूछा जा चुका है, और जो यूनिवर्सिटी हैं जैसे कि MGPR यूनिवर्सिटी का है, तो वहाँ भी ये क्वेश्चन पूछा गया था रिटन एग्जाम के मोड में। इस बार तो एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव मोड में होने हैं। बाकी सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी में भी आपका पता है कि 2nd और 4th सेमेस्टर ऑब्जेक्टिव हुआ है, जहाँ पर लिखित एग्जाम हुआ था। जैसे जननायक चंद्रशेखर बलिया यूनिवर्सिटी का आप देखेंगे क्वेश्चन पेपर, या फिर CCS यानी चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी का आप देखेंगे, तो यहाँ पर दोस्तों जो क्वेश्चन है ये पूछे गए। तो नेफ्रॉन आपके लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, 100% वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और रिपीट जरूर होगा, ठीक है। इसलिए आप इसको अच्छे से तैयार करके जाइएगा। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 जो कि पूछा गया है, गिव ए डिटेल अकाउंट ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पर आपको ये निम्नलिखित के विस्तार से वर्णन करना है। पहला क्वेश्चन पूछ लिया गया ट्रांसमिनेशन, ट्रांसमिनेशन क्या होती है। दूसरा पूछ लिया गया डीएमिनेशन क्या है। दोस्तों ये दोनों शॉर्ट नोट लिखने के लिए पूछे जाते हैं और इस बार पूछे भी गए हैं। तो अगर आपने अभी तक इस क्वेश्चन को नहीं पढ़ा है तो आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा, हो सकता है ये इस बार रिपीट हो जाए, एकदम कंफर्म तो नहीं है। एक क्वेश्चन इसमें से पूछा जा सकता है, ठीक है। ये रिपीटेड तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन अगर आपने नहीं तैयार किया तो तैयार जरूर आप कर लीजिएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 नंबर क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग, निम्नलिखित की व्याख्या कीजिए।
पहला क्वेश्चन है दोस्तों, अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल्स, यानी रेखीय पेशी की अनुसूचित संरचना, जिसका डायग्राम आपको बनाना है। ठीक है, यहाँ पर आपको डायग्राम बनाना होगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये रिपीटेड है। आप मॉडल पेपर उठाकर देखेंगे, ये क्वेश्चन आपको मिलेगा। अगला प्रश्न है मैकेनिज्म ऑफ मसल्स कंस्ट्रक्शन, पेशीय संकुचन की क्रिया विधि, ये भी आपका रिपीटेड है। ये दोनों प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट और रिपीटेड है। तो आप इन दोनों क्वेश्चंस को भी तैयार कर लेंगे अगर आपने अभी तक तैयार नहीं किया है। अगला प्रश्न देखिए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, 12वां प्रश्न दिया गया है दोस्तों, गिव ए डिटेल अकाउंट ऑफ क्रेब्स साइकिल। अब आप देखेंगे क्रेब्स साइकिल यहाँ पर लॉन्ग टाइप से पूछ लिया गया है, लॉन्ग टाइप वाले सेक्शन में पूछ लिया गया है। अभी तक केवल और केवल एक ही यूनिवर्सिटी ऐसी है, ये रजवी यूनिवर्सिटी, जहाँ पर क्रेब्स साइकिल को लॉन्ग टर्म में पूछा गया है। बाकी सभी में आप देखेंगे तो या तो वेरी शॉर्ट टाइप में प्रश्न पूछा गया है या तो शॉर्ट में पूछा गया है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन क्रेब्स साइकिल। ओके, तो सबसे इंपॉर्टेंट है आपका क्रेब्स चक्र, क्रेब्स साइकिल, ये जरूर पूछा जाता है, 110% कन्फर्म होता है ऑल यूनिवर्सिटी में पूछा जाना, तो ये आपके लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। दोस्तों इस क्वेश्चन पेपर में जितने भी प्रश्न थे उनकी व्याख्या मैंने कर दी है, उनको मैंने बता दिया है कि कौन से रिपीटेड हैं कौन से नहीं रिपीटेड हैं। ये क्वेश्चन पेपर आप ज़रूर तैयार कर लीजिएगा। इसके अलावा आप लोग जो हमारे चैनल पर मॉडल पेपर दिए गए हैं या फिर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का जो क्लास दिया गया है उन क्वेश्चंस को भी आप तैयार कर लीजिएगा, उन क्लास को भी आप देख लीजिएगा। और दोस्तों 2022 सत्र में आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको विभिन्न यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन पेपर भी देखने को मिलेंगे, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक आप अनसाल पेपर लगभग 3 से 4 अनसाल पेपर मैं टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर दूंगा 4 यूनिवर्सिटी के, उसको आपको सॉल्व करना है। और बाकी एक मैराथन क्लास में जल्द ही दूंगा जिसमें पूरा सिलेबस आपका कवर हो जाएगा एक ही वीडियो के माध्यम से। जैसा कि दोस्तों जिनका ऑब्जेक्टिव एग्जाम होना है उनके लिए कल से आपको क्लास मिलेगी, 3 से 4 घंटे की मैराथन क्लास होगी जिसमें आपके पूरे सिलेबस के इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स कराने वाले हैं 4th और 2nd सेमेस्टर के लिए। ठीक है, बाकी दोस्तों अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। और ये वीडियो आप सबको पसंद आई हो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर जो भी हमारे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नियमित आपको क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों इस क्वेश्चन पेपर का अगर आप PDF चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है या आप सर्च कर सकते हैं SP स्टडी पॉइंट। जैसे ही आप सर्च करेंगे आपको हमारा चैनल मिल जाएगा जहां से मुफ्त में आपको PDF प्राप्त होगा। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।